गरुड़ पुराण अष्टम अध्याय आतुरदान वर्णन। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सभी पारलौकिक क्रियाओं को कहें और वे क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करें उसे भी कहें। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। धार्मिकों के योग्य जो क्रियाएं हैं वे सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों को बंद करने पर सन शब्द न सुनाई दे तब अपनी मृत्यु समीप समझकर आलस्य छोड़कर या अनजान में किए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आ जाए तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु भगवान का पूजन करें। गंध, फूल, कुमकुम, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार की मिठाई आदि से उनकी पूजा करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उस नैवेद्य को भोजन करावें और अष्टाक्षर ओम विष्णुवे नमः और द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्रों का जाप करें। विष्णु और शंकर जी को स्मरण करें और सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि विष्णु नाम बारंबार स्मरण कराना चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार भी पूर्वोक्त 10 नामों को कहें। कृष्ण, यह मंगल नाम जिनके मुख से निकलता है उसके करोड़ों महापाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय में अजामिल ने भी मोक्ष पद पाया था, तो फिर श्रद्धा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, अर्थात वह अवश्य ही मोक्ष पद पाता है। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर भी श्री विष्णु भगवान पापों का नाश ही करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर जलाती ही है। हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्यों की पाप करने में उतनी शक्ति नहीं हो सकती। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिकों को लाओ, हरि के नाम स्मरण करने वाले को मत लाना। अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख चक्र को हाथ में धारण करने वाले, आपकी शरण में हूँ, ऐसा जो कहें उन पापहीन प्राणियों को दूर से ही छोड़ देना। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहने वाले हैं और नरक के रास्ते में तृष्णा रखने वाले हैं, उन दुष्टों को तुम लोग लाओ जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंद को स्मरण नहीं करता, उस जिनका सिर श्री कृष्ण जी के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता, विष्णु के पूजनादि के कृत्यों से विमुख उन दुष्टों को तुम लोग लाओ। इस कारण हे गरुड़, विष्णु नाम ही संसार का मंगल करने वाला और बड़े महान पापों का भी प्रायश्चित जानो। पापों के प्रायश्चित नारायण से विमुख दुर्बुद्धि वाले मनुष्यों को पवित्र नहीं करती, जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती। कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते। जिस तरह प्राणी अंतकाल में ब्राह्मणों को गोदान करने से मांस, हड्डी, खून वाली वैतरणी नदी में नहीं गिरता, उसी तरह जिव्या से नंदनंदन यानी कृष्ण का नाम उच्चारण कर मांस, हड्डी, खून युक्त शरीर में नहीं गिरता, अर्थात फिर वह शरीर धारण नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है। इस कारण पाप समूह को नष्ट करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए।
गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल और विष्णु का चरणोदक नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले होते हैं। अतएव घी स्वर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को देवें। हे गरुड़, अंत काल में थोड़ा या बहुत जो कुछ भी दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। सत्पुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलावे, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले हुए नेत्र वाले भूमि पर सोए हुए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए, बल्कि यथेष्ट दान दिलवाना चाहिए। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सत्पुत्र जो दान दिलाते हैं उससे जब तक वह पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय सूर्य और चंद्र के ग्रहण के समय ये दो दान सब दानों में विशिष्ट होते हैं। अतएव तिल आदि 8 महादान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ, ये प्रत्येक पवित्र दान हैं। महापापों को नाश करने वाले ये अष्टमादान कहे हैं। इसे अंत काल में अवश्य दिलवाना चाहिए। उसका जो सत्फल है उसे सुनो। भगवान कहते हैं कि मेरे पसीने से तीनों प्रकार के तिल पैदा हुए हैं। 3 प्रकार के तिल, सफेद, काले और भूरे। असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद, काले, कपिल रंग के तिल दान करने से वाणी, मन और शरीर से किए हुए तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भूमि में हाथ धरकर लोहे का दान करना चाहिए। ये दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते, न उसके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुलाड़ी, मूसल, दंड, खंड, चूरी ये जो हथियार रहते हैं, यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए ये दान कहा गया है, लोहे का दान। उरण, श्यामसूत्र, सुंडाम्रक, कुदम्बर, शेषंबर ये महादूत हैं। ये लोहे के दान से सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सभी दानों में श्रेष्ठ दान को कहता हूँ, उसे सुनो। जिस दान के करने से भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक में बसने वाले सभी संतुष्ट होते हैं, और वह धन दान स्वर्ण दान है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, इंद्र आदि देवता, धर्मराज्य, इंद्र और ऋषि और धर्मराज्य की सभा के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होते हैं और वर के देने वाले होते हैं। इस कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे तात, वह दान देने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, स्वर्ग की गति को प्राप्त होता है और फिर बहुत काल तक सत्य लोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा और बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा ही पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य के दान से धर्मध्वज यानी धर्मराज्य प्रसन्न होते हैं और यमपुरी के द्वारों में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। गौचर्म मात्र यानी बैल के सहित 100 गायें जितनी जगह में बैठ सकें उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं। और भूमि सत्पात्र को दान देने पर ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से राज्य में किए हुए महापाप नाश नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सभी पाप दूर हो जाते हैं। और जो मनुष्य धान से पूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है वह सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। हे कश्यप, और दान बहुत ही थोड़े फल को देने वाले हैं, लेकिन पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है। जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता वह संसार में दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटिया भी नहीं पाता और दरिद्री होता है। तथा जो राजा अभिमानवश भूमि का दान देता है तो वो तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को धारण करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि के दान को अवश्य करें। औरों को जो राजा नहीं है उनको भूमि दान के लिए मैंने गौदान कहा है, क्योंकि भूमि भी गौरूप ही है। अष्टदान में
कहे हुए अंतधनु रुद्र मृत्युंजय को कहते हैं। तेव मृत्यु के कष्टों के निवारण रुद्र वेणु, जाने या अनजाने में किए हुए रण से छूटने के लिए रणधेनु, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे गरुड़, वेतरणी के पार उतरने के लिए वेतरणी धेनु को विशेष विधि से दान करें। हे गरुड़, गौएं मनुष्य का 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती है। बालकपन में, कुमारावस्था में, तरुणावस्था में, बुढ़ापे में, दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में मन वचन काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री और बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सभी पापों से छूट जाता है और वह गाय उस दाता को अंतकाल में पाप समूह से उद्धार कराती है। सावधान चित्त होकर एक गौ का, आतुर चित्त से 100 गौ का, तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान और मरने के पश्चात 1,00,000 गौ के विधि पूर्वक दिए हुए दान के समान फल होता है। तीर्थ तथा सतपात्र युक्त वह दान लाख प्रकार का होता है। जो दान सतपात्र में दिया जाता है वह लाखों गुना और देने वाले को भी अनंत फल होता है। सतपात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय पाठ होम से युक्त पराय पाक से वर्जित स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत के दूर करने वाले मंत्र अग्नि क्या दोष के भागी होते हैं? अर्थात नहीं। अपात्र में दान की हुई गौ दाता को नरक में पहुंचाती है। दान ग्रहण करने वाले के 101 कुल को नरक में डाल देती है। तो अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान को अपात्र में गौ का दान कभी नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही मनुष्य को देने योग्य है, बहुत मनुष्यों को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेची अथवा बांटी गई वह गौ 7 कुल पर्यंत जला देती है। पहले तो तुमने वेतरणी नामक नदी का वर्णन किया, उसको पार करने के उपाय रूपी गोदान को मैं तुमसे कहता हूँ। काले या लाल वर्ण की गौ को आभूषणों से शोभित करें। सोने की सिंगोटी, चांदी के खोर, कांसे की 2 पात्र वाले, काले रंग के वस्त्र से ढकी हुई, कंठ में सुंदर घंटी से शोभित गौ को कपास के ऊपर खड़ी करके वस्त्र समेत तांबे का पात्र रख के वहां लोह दंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज जी का स्थापन करें। फिर उसके बाद कांसे के पात्र में घी डाल के सब सामग्री उसके ऊपर रख देवें। ऊक की नाव बनाकर रेशम के सूत से लपेटें। जल समेत गड्ढे में उस नाव को डालें। सूर्य की देश से उत्पन्न उस गौ को उस नाव के ऊपर स्थापित करके शास्त्र में कहे हुए विधि से धेनु का संकल्प करें। अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मणों को देवें। गंध पुष्प अक्षत से विधि पूर्वक पूजन करके गौ की पूंछ पकड़ के पांव को नाव में रख के ब्राह्मण को आगे करके यह मंत्र कहें कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, आप संसार रूपी सागर में डूबते हुए शोक संताप रूपी लहरों से दुखित मनुष्य के रक्षक हैं। हे विष्णु रूपी द्विज श्रेष्ठ महेश्वर, मेरा उद्धार करो। मैंने आपको दक्षिणा समेत दान दिया। आपको तथा वेतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। अति घोर यमलोक के मार्ग में 100 योजन चौड़ी उस नदी के पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक गोदान दिया है। आपको तथा वेतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। हे देनो, हे देवेशी, यम द्वार के पथ पर उतारने के लिए तू मेरी राह देखना, तुझे नमस्कार है। गौ मेरे आगे हुए, पीछे हुए और मेरे हृदय में हुए और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी जीवों में है, जो लक्ष्मी सभी देवताओं में स्थित है, वह धेनु के रूप में मेरे पापों का नाश करें। हाथ जोड़े हुए मंत्रों को पढ़कर गाय और यम की प्रार्थना करके प्रदक्षिणा करके सब सामग्री ब्राह्मण को देवें। हे खग, इस प्रकार विधान से जो वेतरणी गौ को देता है वह धर्म के मार्ग से होकर धर्मराज जी की सभा के मध्य में जाता है और स्वस्थावस्था युक्त शरीर होने पर वेतरणी का व्रत करके उस नदी के पार होने की इच्छा करने वाला विद्वान धेनु का दान करे। हे गरुड़, वो महानदी गोदान करने से महामार्ग में नहीं आती, इसलिए पुण्य काल में अवश्य गोदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मण के स्थान में, चंद्र और सूर्य की ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या को, अहन संक्रांति में, मेष, कर्क, मकर, तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि यानी अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी आदि तिथियों में सब पुण्य
कालों में उत्तम गोदान करना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, जब सत्पात्र मिल जाए, वही पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर अस्थिर है, वैभव सदा नहीं रहता और मृत्यु सदा निकट ही है। इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार उस समय में दिया हुआ दान अक्षय होता है, अनंत होता है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने लिए किया गया थोड़ा भी दान अक्षय होता है और वह दान समय पर मिलता है। जिसने दान रूपी राह का खर्च ले लिया वह महामार्ग में सुख पाता है, अन्यथा मार्ग में बिना प्राणी मार्ग में कलेश पाता है। जो दान पृथ्वी में मनुष्यों द्वारा दिए जाते हैं वे सब देह वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती है। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिला और जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धर्म नहीं जानता वह दुख से आता है और चला जाता है। मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन से ही है। धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि तथा भाई बंधु ये सभी नाशवान हैं। केवल धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु, पिता और माता है। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपने बंधु है, ये बात बारंबार स्मरण रहे तथा आत्मा के लिए दान देवें। मरने पर कौन देगा ये ध्यान में रखें। ऐसा जानता हुआ पुरुष सब अपने हाथ से दान करे, क्योंकि यह जीवन अनित्य, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ और कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेर कर बंधु बांधव चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है। शमशान से सभी भाई लौट जाते हैं। केवल किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही उस मृतक जीव के साथ में जाता है। शरीर आग से जलाया गया किया हुआ कर्म साथ लेकर पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं, अतः कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के क्षीण होने से फिर चले जाते हैं। माता, पिता, पुत्र, भाई, बंधु, स्त्री आदि का साथ प्याऊ पर एकत्र प्राणियों के समान या नदी के बहते हुए काष्ठों के समूह के समान चलायमान है। पुत्र, पौत्र, भार्या, धन किसके संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक दान पुण्य करें और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ भी कहने का उत्साह न करें। पूर्व जन्म में किए हुए दान से ये धन बहुत प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए दान देना चाहिए। धर्म से अर्थ है, धर्म से काम है, धर्म ही मोक्ष के लिए है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत धन के समूह से नहीं। धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। पत्र, पुष्प, फल, जल श्रद्धा से पवित्र होकर जो मुझको भक्ति से समर्पित करते हैं, श्रद्धा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को मैं भोजन करता हूँ और उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो अथवा अधिक इस बात की गिनती नहीं करें। संसार में माता पिता से जो दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है वह धन से, उस धन से वह पुत्र प्रपौत्र तक की आत्मा को पवित्र कर देता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना, बहन द्वारा 10,000 गुना, सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाले को कोई उपद्रव नहीं होता, नरक की यातना भी नहीं होती और मरने के समय में यमदूतों द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता। जो लोभ से आतुर मरणासन द्वारा दान नहीं कराता, हे गरुड़, वही कृपण पापी मरने के पीछे पश्चाताप करता है। भाई, पुत्र, पौत्र, सहोती, मित्र ये यदि आतुर यानी मृत्यु के समय में दान नहीं देते तो वे निसंदेह ब्रह्म हत्यारे होते हैं। इन्हीं श्री गरुड़ पुराणे भाषटिका अष्टम अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।